Assalamualaikum students, welcome to online science lecture class 6। स्टूडेंट्स आज हम अपने लेक्चर नंबर 15 में चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है यूजेस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स। आम पाए जाने वाले चंद एलिमेंट्स के इस्तेमालात। वी कैन रिलेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स टू देयर यूजेस। हम एलिमेंट्स के तभी ख़ास का ताल्लुक इनके इस्तेमाल के साथ जोड़ सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मेटल्स। धातुओं के तभी ख़ास और उसके इस्तेमाल। मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ ड्यू टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हम तभी ख़ास जो होते हैं उसके बायस धातुओं का हमारी ज़िंदगी में वसी इस्तेमाल होता है। किसकी बेस पर होता है? उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मेटल का पहला इस्तेमाल या पहला यूज़ क्या है? स्टेट कहते हैं हालत को। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। बहुत ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में यानी कि सख्त हालत में पाए जाते हैं। हाउएवर मरकरी यानी कि Hg इसका सिंबल है, इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। मरकरी इज़ फिल्ड इन थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर। ताहम जो मरकरी होता है ये लिक्विड स्टेट में यानी कि माया हालत में पाया जाता है। मरकरी क्या है? मरकरी जो है आप लिक्विड स्टेट में होता है, ये थर्मामीटर के अंदर भरा हुआ होता है। आपने अक्सर डॉक्टर के पास कभी अगर जाने का इत्तेफाक होता है आपका, तो आपने देखा है कि डॉक्टर जब किसी का टेम्परेचर यानी कि बुखार चेक करता है तो वो थर्मामीटर होता है जो वो उसकी ज़बान के नीचे रखता है, तो उसमें क्या भरा हुआ होता है? उसमें मरकरी भरा हुआ होता है जिसकी मदद से वो टेम्परेचर को चेक करता है। नंबर 2 इज़ हार्डनेस मीन्स सख्ती। मोस्ट मेटल आर हार्ड सॉलिड। कुछ मेटल्स जो होते हैं सख्त ठोस होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन इज़ यूज टू मेक स्टील। आयरन जो है को स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी कि फौलाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द स्टील इज़ देन यूज फॉर मेकिंग रेल्स, ब्रिज, शिप्स, गार्डर्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड यूटेंसिल्स। और फिर ये जो है ये जो स्टील जो है कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये रेल्स यानी कि रेल की पटरियाँ देखी हैं जिन पर रेल जो गाड़ी जो ट्रेन है वो चलती है, और रेल की पटरियाँ बनाने के लिए, ब्रिज यानी कि पुल बनाने के लिए, शिप्स बहरी जहाज़ बनाने के लिए, गार्डर्स बनाने के लिए, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? ये जो ऑपरेशन के सामान जो होते हैं वो बनाने के लिए, और यूटेंसिल्स बर्तन बनाने के लिए फिर इस्तेमाल होते हैं। आगे है लस्टर। लस्टर किसे कहते हैं? चमक को कहते हैं। फ्रेशली कट मेटल्स हैव ब्रिलियंट शाइन कॉल्ड लस्टर। ताज़ा कटी हुई धातें जो होती हैं उसमें चमक होती है, बहुत अच्छी चमक होती है, शानदार चमक होती है उसमें। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। मिसाल के तौर पे एल्युमिनियम जो है बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड पिक्चर्स फ्रेम्स ड्यू टू इज लस्टर। और जो तस्वीरों के फ्रेम होते हैं उसमें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें चमक होती है। गोल्ड एंड सिल्वर्स आर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स बिकॉज ऑफ देयर शाइन। गोल्ड और सिल्वर यानी कि सोना और चांदी जो है उससे क्या जेवरात बनते हैं, और क्योंकि इसमें चमक होती है इसलिए इनसे जेवरात बनाने में मदद मिलती है। हमारा फोर्थ यूज़ है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि नुक्ता पिघलाव। मेल्ट पिघलने को कहते हैं, एंड बॉइलिंग पॉइंट नुक्ता खुलाव यानी कि बॉयल करना। खोलने का पानी जब उबलता है उसे कहते हैं खुलाव। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो मेटल्स जो धातें होती हैं उसके जो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड टू मेक किचन यूटेंसिल्स। इसी खासियत की वजह से जो कॉपर और एल्युमिनियम है वो किचन के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिफ्थ यूज़ है इसका स्ट्रेंथ एंड मेलिबिलिटी, यानी कि मजबूती और लचक।
Metals are used to make sheets, wires and springs due to their property of strength and malleability। जो ये धातें जो हैं, धातों को अपने मजबूती और लचक की वजह से इसमें ये खसूसियत पाई जाती हैं क्या कि ये मजबूत भी होती हैं और लचकदार भी होती हैं। इसी खसूसियत की बिना पर इससे क्या बनती हैं, चादरें यानी कि शीट्स बनती हैं, वायर्स तारें और स्प्रिंग बनाए जाते हैं। किस वजह से बनाए जाते हैं, क्योंकि इनमें खासियत पाई जाती है मजबूती की यानी कि स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी यानी कि ये लचकदार होती हैं, इस वजह से इनसे ये चीज़ें बनाई जाती हैं। नंबर 6 एंड लास्ट है कंडक्टिविटी यानी कि मौसलियत। Metals like copper and aluminium are used in electrical wiring। metals जैसा कि कॉपर ये भी मेटल है, एल्युमिनियम ये भी मेटल है, ये ना इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जो बिजली की वायरिंग होती है घरों में उसमें इस्तेमाल की जाती है। दे हैव द प्रॉपर्टी टू अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। इनमें ये खासियत पाई जाती है कि इनके अंदर से बिजली गुजर जाती है, इसीलिए ये घरों में जो वायरिंग होती है बिजली के तारों की तो इससे वो कॉपर और एल्युमिनियम की जाती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इसलिए इसकी खासियत इसी खासियत की वजह से इसे कंडक्टिविटी कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये येलो बॉक्स में जो अलॉय दिया हुआ है ये अलॉय यानी कि भर्त को कहते हैं, अलॉयज या भर्त। इसका शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में बताया था, उसमें लिखा था वो वाला, वहाँ से आपने याद करना है। ये अलॉय क्या होता है। एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज एबिलिटी टू फॉर्म अलॉयज। धातुओं की एक दिलचस्प खासियत इनके अलॉयज बनाने की सलाहियत है। एन अलॉय कंटेन्स मोर देन वन मेटल। अलॉय में क्या होता है, अलॉय यानी कि भर्त में एक या एक से ज़्यादा मेटल्स पाए जाते हैं। जर्मन सिल्वर इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। जो जर्मन सिल्वर होता है वो किसका अलॉय होता है, वो कॉपर का, जिंक का और निकल का अलॉय होता है। जर्मन सिल्वर जो है इन तीन चीज़ों का अलॉय से बना होता है। इट इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी, ये ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। ब्रास इज़ द अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक विच इज़ यूज टू मेक पाइप्स, हॉज नोजल्स एंड ज्वेलरी। और जो ब्रास किसे कहते हैं, पीतल को। पीतल तांबे और जिंक का अलॉय है जो पाइप, नोजल और ज्वेलरी यानी कि जेवरात में इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स आज का हमारा दूसरा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ कॉमन नॉन मेटल्स यानी गैर धातुओं के तबी ख़वास और उनके इस्तेमाल। इससे पहले हमने जो मेटल्स के पढ़े थे इस्तेमाल, अब हमने पढ़ने हैं नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। जो नॉन मेटल्स जो होते हैं, गैर धातें जो होती हैं, वो सॉलिड में, ठोस, माया और गैस हालतों में पाई जाती हैं। मोस्ट नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, और जो ज़्यादातर जो गैर धातें होती हैं वो सख्त नहीं होती हैं। मोस्ट नॉन मेटल्स हैव नो शाइन और लस्टर, और ज़्यादातर जो गैर धातें नॉन मेटल्स होती हैं उनमें चमक भी नहीं होती है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। मोस्ट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादातर जो होती हैं नॉन मेटल्स उसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। हाउएवर ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तहम जो ग्रेफाइट है वो बिजली की अच्छी कंडक्टर होती है, इनकी बिजली उसमें से पास हो जाती है। नॉन मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, जो नॉन मेटल्स है हमारे आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल, बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होते हैं। नॉन मेटल्स का पहला यूज़ क्या है। नंबर 1, एयर कंटेन्स सेवरल गैसेस विच आर नॉन मेटल्स एलिमेंट्स। हवा कई गैसों पर मुश्तमिल होती है जो गैर धाती एलिमेंट्स होती हैं। नंबर 2, वेल्डर्स यूज फ्लेम ऑफ ऑक्सीफ्यूल फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। जो वेल्डर्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का शोला धातुओं की कटाई और वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेस आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया यानी फर्टिलाइज़र
खाद को कहते हैं। हाइड्रोजन यूरिया खाद की तैयारी में हाइड्रोजन जो है और नाइट्रोजन जैसी गैसें इस्तेमाल होती हैं। नंबर 4, बनस्पति घी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द यूज ऑफ हाइड्रोजन एंड वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजन गैस और वनस्पति जो तेल जो होती है उनके इस्तेमाल से क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है। ये वनस्पति घी जो है वो किस तरह बनता है, जो आप लोगों के घरों में डेली इस्तेमाल होता है, वो हाइड्रोजन और वेजिटेबल ऑयल, नबाताती जो ऑयल है इससे मिलाकर जो वनस्पति घी जो है वो बनाया जाता है। नंबर 5, फास्फोरस इज़ यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री, यानी कि जो माचिस की सनत में फास्फोरस इस्तेमाल होती है। ऑक्सीजन गैस इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल की जाती है, यानी कि जब अक्सर देखोगे पेशेंट्स की हालत क्रिटिकल होती है, उसको सांस नहीं आ रहा होता, तो उसको फेस पे उसके नाक पर एक मास्क लगा दिया जाता है जहाँ से उसको ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए जो ऑक्सीजन जो है हॉस्पिटल में भी इस्तेमाल की जाती है। कार्बन एज डायमंड इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी, जो कार्बन जो है ये हीरे के तौर पर कार्बन ज्वेलरी में इस्तेमाल की जाती है। ग्रेफाइट यानी कि कार्बन इज़ यूज्ड बाय मिक्सिंग विद क्ले इन पेंसिल्स। ग्रेफाइट यानी कि कार्बन को चिकनी मिट्टी में मिलाकर पेंसिलों में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप पेंसिल यूज़ करते हैं, आपको पता लग गया होगा कि वो कैसे बनती हैं। वो किस तरह बनती हैं कि चिकनी मिट्टी, ग्रेफाइट जो है उसको मिट्टी में मिला के, यानी कि चिकनी मिट्टी में जब मिलाते हैं तो फिर वो उस तरह उस पेंसिल बनाई जाती है। आगे डू यू नो देखें, डायमंड यानी कि कार्बन इज़ नॉन मेटल। ये नॉन मेटल डायमंड जो है नॉन मेटल होता है, बट इट इज़ हार्डेस्ट मेटल ऑन द अर्थ। ये ज़मीन पर सबसे सख्त तरीन जो है ये मेटर होता है मेटर मीन मादा होता है। इट इज़ शाइनी एंड इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी, ये चमकदार होता है इसलिए इसको हम ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू कट ग्लास, और जो हीरा जो होता है डायमंड, वो ग्लास यानी कि शीशे को काटने में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपको एमसीक्यू आ सकता है कि जो हार्डेस्ट मैटर है जो अर्थ पे वो कौन सा है, डायमंड है, और 2-3 ऑप्शन और दिए होंगे तो आपने डायमंड पर ही टिक करना है। पेज नंबर 56 पर एक्सरसाइज दी गई है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, रिलेट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एलिमेंट्स विद देयर यूजेस। धाती एलिमेंट्स के तभी ख़ास का ताल्लुक इनके इस्तेमालात से जोड़िए। इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 47 और 48 पर दिया गया है। ये आपको नज़र आ रहा है 47 पेज। यहाँ से स्टार्ट करना है अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ ऑफ मेटल्स, यहाँ से स्टार्ट करना है। और नेक्स्ट पेज 48 पर देखें, ये 48 पेज है। इसमें जहाँ कंडक्टिविटी, लास्ट जो पॉइंट था हमारा कंडक्टिविटी तक इसका आंसर है, यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। और स्टूडेंट्स इसमें अब शॉर्ट क्वेश्चन आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लिया है, तो अगर कोई सा भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपके लिए इजी हो जाता है उसको अटेम्प्ट करना। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन एक अलाई का था, इसमें सिर्फ एक था जो अलहदा लिखना था, इसीलिए मैंने इसको अपने पिछले लेक्चर में लिख दिया था। लेक्चर नंबर आई थिंक 14 में वो कर दिया था, तो वहाँ से आपने वो याद कर लेना। बाकी ये दो टॉपिक करवाए थे, और ये वाला टॉपिक जो आपका था ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था, इसलिए आपने ये याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। Subscribe our channel and press the bell icon.